Hello everyone, welcome back to my channel French Language School. I hope you all are doing well. तो आज हम सीखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में विच आर कॉल्ड एज आर्टिकल डेफिनी इन फ्रेंच, जिसके अंदर आते हैं ल, ला, ले एंड एल अपोस्ट्रोफ. तो जो आर्टिकल है एल ई वो हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के साथ. एल ए इज़ यूज्ड विद फेमिनिन सिंगुलर नाउन. और जो आर्टिकल है एल ई एस इज़ यूज्ड फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन प्लूरियल नाउन्स. एल अपोस्ट्रोफ यूज़ होता है नाउन्स के साथ विच स्टार्ट विद वोवल. सो अब आती है बारी कैटेगराइज करने की नाउन्स को कि हाउ यू कैन कैटेगराइज द नाउन्स इनटू मैस्कुलिन, फेमिनिन और प्लूरल कैटेगरी इन फ्रेंच. अगर आपको पता है इनके बारे में कि हाउ डू वी कैटेगराइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पर जिसको नहीं पता है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Nouns are called nom in French. We call noun as nom. तो होता क्या है कि फ्रेंच में आप नाउन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट कैटेगरी इज़ मैस्कुलिन, सेकंड इज़ फेमिनिन, थर्ड है प्लूरियल और फोर्थ कैटेगरी है नाउन्स की जो वोवल से स्टार्ट होते हैं. वोवल इज़ कॉल्ड अ वोयल इन फ्रेंच. सो देर इज़ नो 100% रूल कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा आपका नाउन मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है. बट फॉर श्योर यू कैन आइडेंटिफाई द प्लूरियल नाउन्स एंड नाउन स्टार्टिंग इन द वोवल. सो अगर मैं वोयल की बात करूँ, सो इन फ्रेंच देर आर डिफरेंट वोवल्स विच आर ए, ई, आई, ओ, यू, विच आर सेम एज इन इंग्लिश, बट इन फ्रेंच वी कंसिडर एच एज अ वोवल ऑल्सो. सो जो भी आपके वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होंगे ए, ई, आई, ओ, यू या एच से, उसके साथ वी विल यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल एल अपोस्ट्रोफ. आई होप आई एम क्लियर. आई विल रिपीट दिस अगेन कि जो भी आपके नाउन्स वोवल से स्टार्ट होंगे विच इंक्लूड्स ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच, उनके साथ जो आप डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे वो आप लगाओगे एल अपोस्ट्रोफ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. For example, there is a word called histoire in French. Histoire, which means history or story. So this word is starting with H. As I told you कि H भी vowel ही consider किया जाता है French में. So the article which you will use with histoire would be L apostrophe. So it becomes l'histoire. Another example for the word starting with vowel is athletism, which means athletics, and you will use the article L apostrophe with athletism as well because it is starting with a vowel. So ये तो हो गई हमारी बात L apostrophe आर्टिकल की. वी हैव टॉक्ड अबाउट द L apostrophe आर्टिकल. तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल्स के बारे में. सो फर्स्ट इज़ द एल ई आर्टिकल. एल ई की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल ई इज़ यूज्ड विद द मैस्कुलिन नाउन्स. सो कौन कौन से नाउन्स अब मैस्कुलिन कैटेगरी में आते हैं मैं आपको उसका एग्जांपल दे के बताती हूँ. एल ई फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ल लीव्र. सो जो लीव्र है, लीव्र इज़ बुक इन फ्रेंच. बुक को फ्रेंच में लीव्र कहते हैं. तो यहाँ पर अब मैंने इसके साथ आर्टिकल लगाया है एल ई. सो आर्टिकल एल ई क्यों लगाया मैंने? बिकॉज दिस वर्ड इज़ अ मैस्कुलिन नाउन. तो मैस्कुलिन नाउन के साथ हमारा मैस्कुलिन आर्टिकल आ गया है विच इज़ एल अपोस्ट्रोफ. अनदर एग्जाम्पल इज़ टेनिस. तो टेनिस इज़ ऑल्सो अ मैस्कुलिन वर्ड इन फ्रेंच, मैस्कुलिन नाउन इन फ्रेंच, इसलिए उसके साथ जो आर्टिकल लगा है दैट इज़ अगेन एल अपोस्ट्रोफ एल ई. अगर मैं बात करूँ सिनेमा की, वी से ल सिनेमा.
ओके, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल एल ए की, जो कि हमने पहले पढ़ा कि दैट इज़ यूज विद द फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देयर इज़ नो 100% रूल जो कि फॉलो होगा टू कैटेगराइज द नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट नाउन्स, इट इज़ सेड दैट जो भी हमारे नाउन्स ई से एंड होते हैं, विच एंड विद ई, which end with E are considered as feminine French, but this is not 100% true because there are certain exceptions. We will talk about exceptions in some other video, but let me give you the examples जिसके अंदर you can identify कि this noun is feminine और उसके साथ आप LA article लगाते हैं. For example, there is a word called natation. नातास्यों का मीनिंग है स्विमिंग, विच इज़ अगेन अ फेमिनिन वर्ड, फेमिनिन नाउन, इसलिए मैंने जो आर्टिकल लगाया है नातास्यों के साथ दैट इज़ LA. ओके, आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डांस, ला डांस. Dance, as you can see, it is ending with E, so we are considering it as a feminine noun जिसके साथ आप आर्टिकल लगाते हैं LA. बट जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज़ नॉट अ 100% ट्रू रूल. मैंने आपको लास्ट टाइम LE में आर्टिकल में एग्जाम्पल दिया था लीवर का. एज यू कैन सी दिस इज़ अगेन एंडिंग विद E, बट इट इज़ नॉट अ फेमिनिन नाउन एज आई सेड, क्योंकि ये 100% रूल नहीं है कि कोई भी आपका नाउन E से जो एंड होगा दैट वुड बी फेमिनिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ एन एक्सेप्शन कि लीव आपका जो वर्ड है, नाउन है, इट इज़ एंडिंग विद ई, स्टिल आई हैव अप्लाइड द आर्टिकल LE विद इट. तो ये एक्सेप्शंस आ जाती हैं थोड़ी सी. वी कैन टॉक अबाउट दीज इन फर्दर वीडियोज़. ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ LES, विच इज़ यूज्ड विद द प्लूरियल नाउन्स. प्लूरियल नाउन्स, प्लूरियल नाउन्स आपके मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं, और दे कैन स्टार्ट विद द वोवल ऑल्सो. सो प्लूरियल नाउन्स को देखते हुए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द आर्टिकल LES अपने प्लूरियल नाउन्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ले लीव्र की, द बुक्स. सो एज यू कैन सी लीव्र इज एंडिंग विद S, जो कि प्लूरियल नाउन हो चुका है अब, तो उसके साथ भी हमने जो आर्टिकल लगाया दैट इज़ LES. वैसे ही अगर मैं बात करूँ नाउन की विच इज़ बॉक्स, बॉक्सेस अगर मैं कहना चाहूँ तो उसके साथ भी मैं आर्टिकल लगाऊंगी LES. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपका कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है, सो वुड यू अप्लाई, and it is also plural, so would you apply the definite article with it which is L apostrophe, or would you apply lay? For example अगर मैं आपसे बात करूँ इस्तवार की, जो हमने एग्जाम्पल पहले देखा, it is लिस्तवार because H is a vowel and we apply the article L apostrophe with it because H जो है vowel है French में and the word is starting with the vowel. But now if I make the plural form for it, if I make it istuar plural, so what happens now is क्योंकि हिस्तुआर विद S is a plural word, तो यहाँ पर हम जो आर्टिकल लगाएंगे that would no longer be L apostrophe, that would be LES, because LES article, LES is the definite article which is used with plural nouns irrespective of the fact if the noun is masculine, if it is feminine, or it is plural. तो अब जो आर्टिकल आप यूज़ करेंगे इस नाउन के साथ दैट वुड बी ले इस्तुआर. I hope I am clear till now. I have told you about the definite articles la, la, le and L apostrophe. LE article is the article which is used with the masculine nouns. LA is used with the feminine singular nouns. LES is used with the plural nouns. और सबसे पहले हमने बात की थी L apostrophe की which is used with the nouns which start with vowel. So ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए डिफरेंट नाउन्स के, उनके साथ जो डिफरेंट डेफिनेट आर्टिकल्स लगते हैं उनके.
So moving ahead, let's talk about the names of the countries. Nome the pay. अब इसका मतलब जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है फॉर देम, पे इन फ्रेंच मीन्स कंट्री. जैसे कि आप किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए इंग्लिश में एस लगाते हैं, वैसे ही अगर मैंने कंट्रीज बोलना है तो हेयर इट बिकम्स पे विद एस. नोम द पे इट मीन्स नेम, names of the country, names of the countries. तो अभी जो हमने डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में सीखा, लेट मी हेल्प यू अप्लाई देम टू द नेम ऑफ द कंट्रीज. तो नेम ऑफ द कंट्रीज़ को आप कैसे मैस्कुलिन, फेमिनिन या प्लूरियल या वोवल वाली कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल लगाओगे. तो सबसे पहले हम हैं names of the country. Ending with E. So जो भी हमारे कंट्री के नेम्स ई से एंड होते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल अप्लाई करते हैं LA, बिकॉज वी कंसीडर दैम एज अ फेमिनिन कंट्री, बिकॉज दैट बिकम्स अ फेमिनिन कंट्री. जो भी कंट्रीज़ ई से एंड होती है, जिन कंट्रीज़ के नाम भी ई से एंड होते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं LA. फॉर एग्जाम्पल ला फ्रांस, ला शीन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्री जो कि ई से एंड होती हैं, तो उसके साथ हमारा जो आर्टिकल लगे दैट वुड बी LA. ओके. But as I told you, this rule is not 100% true, so there are some exceptions. Sauf means except. So what are the exceptions? Exceptions are le Mexique, le Mozambique, le Cambodge, and le Zimbabwe. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर द कंट्रीज विच आर एंडिंग विद ई. स्टिल जो आर्टिकल इनके साथ यूज हुआ है दैट इज LE नॉट LA, बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शंस of the countries which end with E. Still they are not considered as feminine, they are the masculine countries. उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आर्टिकल की, which is LES. So जो भी countries end होती हैं S से, names of the countries ending with S are considered as plural. For example, les États-Unis and les Pays-Bas. So États-Unis means United States and Pays-Bas means Netherlands. तो ये जो कंट्रीज़ के आप नाम देख सकते हैं, दीज आर एंडिंग विद S. तो इनके साथ हमारा प्लूरल आर्टिकल लगेगा विच इज़ LES, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. तो ये हो गई हमारी कंट्रीज़ के बारे में बात, कि जो भी कंट्रीज़ आपकी ई से एंड होंगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फेमिनिन कंट्रीज़, और इसके साथ आप जो आर्टिकल लगाओगे दैट वुड बी LA. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वी सो, कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं, देयर आर 4 कंट्रीज़ विच आर एंडिंग विद E. Still they are not considered as feminine, they are considered as masculine countries. That's why we use the article LE with them.
उसके बाद बारी आ जाती है LES आर्टिकल की। उसके लिए रूल ये है कि जो भी कंट्रीज़ S से एंड होंगी उनके साथ आप प्लूरल आर्टिकल लगाओगे विच इज़ LES। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हैं लेज एतायूनी, एतायूनी इज़ यूनाइटेड स्टेट्स इन फ्रेंच, एंड ले पेइबा, नेदरलैंड्स को फ्रेंच में बोलते हैं ले पेइबा। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर यूज़ हो गया LES। और इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ बची विच आर नॉट एंडिंग विद E नीदर एंडिंग विद S, उसके साथ आप आर्टिकल लगाओगे LE। एंड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो कंट्रीज़ के नाम वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, L apostrophe is the article used with them for the names of countries starting with vowel. उसके एग्जाम्पल में आ जाता है लैंड विच इज़ इंडिया। इंडिया को फ्रेंच में कहा जाता है एंड, तो उसके साथ हमारा आर्टिकल लगे L apostrophe। ऐसा क्यों है? बिकॉज I इज़ अ वोवल, so the article used with and is L apostrophe. I hope I am clear to you all. अगर आपको कोई भी doubts हैं, you can ask me in the comment section. In this video, I try to explain my best about the definite articles in French. Firstly, we saw कि कहाँ पर हमारे definite articles use होते हैं nouns के साथ. How do we categorize the nouns in French into masculine, feminine, plural and vowel category. Similarly, we have talked further about the countries, that how we can identify the countries according to their gender, and we use the different articles, use the different definite articles with them. If you have any other questions, let me know in the comment section, and thank you.